हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल ये सवाल जो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये वाला कल हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों को शून्य ज्ञात करने थे और शून्य और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी थी। तो ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी पर बेस जो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 में है। अच्छा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, ये भी उसी तरीके का है। चलिए पहले इसको करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं पहले एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो कल हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे, उदाहरण जो पहले वाला उदाहरण था, उस उदाहरण की तरह ही ये सारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नया है। देखिए क्या नया है। जैसे यहाँ पर 4u² प्लस 8u है। ये जो बहुपद है, इसमें चर जो है वो u है। उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि u है कि क्या है। u का 2 मान आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए 2 शून्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो टर्म होता है, वो यहाँ पर गायब है, वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ऐसा वाला या फिर ये वाला? देखिए, इसमें जो है आपको पहला वाला टर्म स्क्वायर वाला तो दिया हुआ है, ये टी में बहुपद है। ठीक है, टी टी चर में बहुपद है ये। और अंतिम पद सी वाला दिया गया है, किंतु जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है ना। जैसे आप लोगों का जो मेन चेहरा होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। आप देख सकते हैं जो स्क्वायर वाला टर्म है वो तो यहाँ पर अवेलेबल है, दिया हुआ है। जो कांस्टेंट वाला टर्म है जिसके साथ ना मतलब चर पद नहीं है, वो भी दिया हुआ है। लेकिन ये वाला बीच वाला जो जिसमें एक चर पद का घात 1 होता है, वो वाला टर्म इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरीके के सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, ये वाला बात भी जानने को मिलेगा। ठीक है, कि अगर सी और ए वाला वैल्यू दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, तो कैसे होगा, या आगे का 2 टर्म दिया है, लास्ट वाला सी वाला पद नहीं दिया है, तो कैसे हल होगा। और बाकी सब में तो आप देख सकते हैं कि सभी तीनों टर्म दिए हुए हैं। तो चलिए पहले हल करते हैं शुरू से, है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का 1 क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। चलिए, ये बहुपद है, अपने को दिया गया है x में बहुपद है। आप देख सकते हैं ये x में बहुपद है, तो इसको हल करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? जैसा कि कल किए थे, सेम वही प्रोसेस। x के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या है, आगे तरफ गुणांक के रूप में 1 है, इसको अंतिम वाले से गुना करेंगे, जो आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1 को 8 से गुना किए तो 8 आया, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा। यानी कि इस बार हम लोगों के पास 3 टुकड़े आ रहे हैं, 1 2 3। लेकिन हमको गुना करने का अनुमति है, गुना करके जोड़ने घटाने का अनुमति है। तो किसी तरीके से हमें बीच वाला नंबर ला के दिखाना है, माइनस का 2। ठीक है, जोड़ने घटा दो ऐसा टुकड़ा लेना है। ठीक है, दो ऐसे टुकड़े लेने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए और दोनों को गुना करने पर ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, जिसका आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए कैसे आएगा, देखिए, अगर हम इसको इससे गुना कर देते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और एक ये टुकड़ा, ठीक है 2। अगर ये 2 टुकड़ा हम लेते हैं 4 और 2, किंतु हमको माइनस का 2 चाहिए, तो चिन्ह लगाइए अपने अनुसार कि माइनस का 2 कैसे आएगा। बड़े वाले नंबर में अगर माइनस रहा, छोटे वाले में अगर प्लस रहा, तो आप जब इसको हल करिएगा तो आप देख सकते हैं कि -4 और +2 को प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगेगा, यानी कि -2। चलिए, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर जोड़ घटाव का चिन्ह लगाया, -2 आ रहा है। ठीक है, क्या इन दोनों को गुना करने पर ये वाला अंक बन रहा है -8? चलिए चेक करते हैं। देखिए, 4 दूनी 8 और एक -8 भी बन रहा है। इसका मतलब है जो 2 टुकड़ा हम खोज रहे हैं वो -4 और +2 है। ठीक है, चलिए करते हैं अब आगे।
इसको इधर करते हैं, ये रफ का काम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला वाला टर्म वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दिए हम दो टुकड़ों में, माइनस का 4x और प्लस का 2x, जोड़ने घटाने पर -2 आ रहा है, दोनों को गुना करने पर -8 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पद से आगे के दो टर्म और पीछे के दो टर्म से आपको कॉमन निकालना है। चलिए, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, हमेशा की तरह x बाहर आएगा, इसके पास 2x था, एक x बाहर हो गया तो एक x बचेगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह ये वाला x था, यहाँ से निकाल दिए हैं बाहर, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, 4। जो चिन्ह आपको मिलेगा पहले उसको तो बाहर निकालना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x आपको इस बार कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर संख्या कुछ कॉमन होगा। संख्या देखिए क्या है, 2 का पहाड़ा सेम है, 2 निकाल देंगे बाहर, प्लस प्लस यहाँ प्लस होगा, 2 निकल गया है यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस माइनस माइनस, 2 का पहाड़ा में 8 कितनी बार में, 4 बार में। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, इस बात का मतलब है कि हमारा उत्तर अभी तक सही है, गलत नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आके एक बार पहचान लीजिएगा कि उत्तर सही है या नहीं। तो ये x-4 जो आया सही है यहाँ तक। तो अब आप क्या करिए कि x-4 जो सेम आया उसको एक बार लिखिए, और जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर उसको एक अलग से ब्रैकेट में लिखिए, जो कि है x और प्लस का ये वाला 2, ठीक है। अब हम लोगों को शून्यक निकालना है, ये तो गुणनखंड है, ये तो हम लोग करते थे। चलिए माफ करिएगा, कोई आ गया था, ठीक है। चलिए, ये दो गुणनखंड मिले हैं, अब हम लोगों को शून्यक निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे शून्यक के लिए हम लोगों को बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी कि x-4 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और इधर x+2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। चलिए, इससे हमें x का जो मान है उधर भेजने पर 4 प्राप्त होगा, और इससे हमें x का जो मान है वो -2 प्राप्त होगा, ठीक है। उस तरफ भेजेंगे, +2 -2 में बदल जाएगा उस तरफ भेजने पर, ठीक है। तो ये मान आ रहे हैं हमारे, एक तो x का मान 4 आ रहा है, एक x का मान -2 आ रहा है, यही दो हमारा शून्यक है, क्योंकि हमें पता था जो बहुपद था उसमें x का अधिकतम घात 2 था, तो हमें दो शून्यक प्राप्त होंगे, जो कि ये रहा, एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं हम अभी, आप लिख सकते हैं, आपका इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बस हम लोग शून्यक निकाले, अभी हमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो चलिए एक बार तो हम लोगों को, या चलिए अल्फा बीटा नाम दे देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा, इसको अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हमें पता है सबसे पहले तो जांच के लिए अल्फा जोड़ बीटा नॉर्मली निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। अल्फा जोड़ बीटा नॉर्मली निकालते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, ये रफ का काम है, ठीक है। चलिए, नॉर्मली अल्फा जोड़ बीटा निकाल कर देख रहे हैं, क्या आता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है। ये है शून्यकों का योगफल, 4 और -2 को जोड़ना है, ठीक है। 4 को और -2 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, क्या आ जाता है, ये प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी कि -2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा वाला चिन्ह जो कि 4 का है, प्लस का, ठीक है। अल्फा जोड़ बीटा तो ये आया। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये जो दो शून्यक है इनको गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, पहला शून्यक है 4 और गुना में दूसरा शून्यक है -2, ठीक है। दोनों को गुना करना है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और एक माइनस, यानी कि -8, ये आ रहा है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि फॉर्मूला से भी यही आ रहा है कि नहीं, वो लाकर दिखाना है। चलिए ठीक है, करते हैं सत्यता की जांच, है ना। यहाँ पर हम लोग अब करने वाले हैं सत्यता की जांच, ठीक है। चलिए सत्यता की जांच करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जांच के लिए आप लोग को पता है क्या करना है, फॉर्मूला का मदद लेना है, जो कि क्या था, शून्यकों का योगफल
शून्यकों का जो योगफल था फॉर्मूला के हिसाब से वो अपना माइनस का b बटे a था, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल जो कि ये रहा, शून्यकों का गुणनफल ना अल्फा गुना बीटा जो था वो कितना था अपना, अल्फा गुना बीटा अपना था c बटा a, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ असुविधा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे अब माइनस का b बाई ए। अच्छा एक चीज यहाँ लिखना छूट गया है, लिख देते हैं। चलिए क्या छूट गया, जो बहुपद है वो क्या था, लिख देते हैं। चलिए बहुपद जो था, बहुपद था अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये बहुपद था। इसमें a b और c का मान हम लोगों को पता करना है। a b और c का मान क्या होगा, इस बहुपद के अनुसार a का मान एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है जो कि है 1, b का मान क्या होगा, b का मान होगा जो x के साथ है यानी कि माइनस का 2, और c का मान होगा जो इस साइड में है बिना x वाला यानी कि माइनस का 8, है ना। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे अच्छी तरीके से ये निकालना, बहुत ही डिटेल में। चलिए अब अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बाई ए होता है। चलिए ये माइनस तो फॉर्मूला का लगा दिए, b का वैल्यू क्या, अच्छा b का वैल्यू माइनस का 2 अलग से है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि माइनस को माइनस से अगर गुना करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो यानी कि ये 2 हो रहा है, नीचे का एक तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अल्फा गुना बीटा c बाई ए, तो c का वैल्यू देखिए कितना है, माइनस का 8 है, बट्टा में a का मान कितना है, 1 है, नीचे का एक तो नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 8। तो आप देख सकते हो जो हम लोग डायरेक्टली जब हम लोग निकाले थे, जोड़े थे दोनों शून्य को, जब डायरेक्ट जोड़े थे तो हम लोगों को योगफल 2 मिला था और गुणनफल माइनस का 8 मिला था। फॉर्मूला से जब हम बैठा कर निकाले माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तभी भी हमें वही दो शून्य मतलब वही सेम आंसर प्राप्त हुआ। बस इतना ही करना होता है, यही करना होता है, यही लाकर दिखाने की सत्यता की जांच हो गई। देखिए डायरेक्ट भी करेंगे तो वही, और फॉर्मूला से भी अगर करते हैं आप तो वही उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये अपना जांच खत्म होता है और यहीं पर हमारा आंसर भी खत्म होता है। इतना हम लोगों को बना के दिखाना होगा। बाकी इतना तो आपका जरूर है कि परीक्षा में आप लोगों का इसमें से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में से या तो एक सवाल जरूर से आएगा, या तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में से एक सवाल जरूर से आएगा, ठीक है। एकदम फिक्स है कि एकदम आएगा ही आएगा। और आपको इतना काम उसमें करके अगर इसमें से आया कि शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए, तो फिर आपको इतना बनाना होगा, ठीक है, 2 या 3 नंबर में, है ना। ये सवाल जरूर से पूछा जाएगा, याद मतलब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये जो बहुपद आप देख रहे हो, इसमें देखिए चर जो है वो s है, ठीक है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। हम लोगों को जो भी आप लोग दे दीजिए, x दीजिए, y दीजिए, s दीजिए, हम लोगों को s का 2 मान प्राप्त होगा। एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे, बाकी प्रोसेस पूरा सेम चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर अगला 4s स्क्वायर माइनस 4s, अगला है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1, ठीक है। ये है हम लोगों के लिए इस बार का बहुपद। चलिए ये अपना प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल है, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जैसे बताया गया है कि पहले वाले नंबर को अंतिम नंबर से गुना करना है। सबसे पहले 4 को 1 से गुना करेंगे, क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। चलिए अब आपको गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आपको किसी तरीके से नंबर लेकर आना है, क्या बीच वाला नंबर जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर ये नंबर, ठीक है, जो गुना करने पर बन रहा है। चलिए तो हमें 2 ही टुकड़ा मिला है, 2 और 2, मतलब इसी में चिन्ह का हेर फेर करना है, जोड़ घटाव लगाना है और चेक करना है आपको कि -4। आप लोगों का अगर प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस माइनस 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 प्लस, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है अच्छी तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे कि -4 लाना है। तो अगर हम दोनों में ही माइनस ले लेते हैं, -2 अगर करते हैं तो ये माइनस का 4 आ सकता है। और अगर हम इस -2 को गुना करते हैं माइनस के 2 के साथ, तो प्लस का क्या आ सकता है, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ सकता है। तो आप देख सकते हो
जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर आ रहा है, गुना करने पर ये नंबर आ रहा है जो इधर गुना करने के बाद बना था। ठीक है, तो यानी कि -2 में ये जो है -4 टूट जाएगा। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4s², इसको हम लोग -2s और प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको पता है आगे का कहानी क्या है कि आपको आगे के 2 टर्म और पीछे के 2 टर्म से कॉमन निकालना है। सेम प्रोसेस है, आपको हर बार यही करना है, कुछ नया करना नहीं है। ठीक है, हर बार यहाँ पर से देखिए, इस बार यहाँ संख्या भी कॉमन है और s भी कॉमन है। चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो 2 बाहर आ सकता है क्योंकि 2 का पहाड़ा दोनों में ही चल रहा है, और एक s भी बाहर आ सकता है। 2s अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा से 4 कितनी बार में, 2 बार में 2 बचेगा। यहाँ 2 गो s था, उसमें से एक s बाहर कर दिए हैं तो एक s यहाँ पर बच रहा है। चलिए अब माइनस का चिन्ह ये वाला 2s था, 2s ही निकाल दिए पूरा का पूरा, तो कुछ नहीं बचा, तो गुना में जो 1 रहता है वो बचा। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा जब आप कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो चिन्ह मिलेगा उसको तो आपको बाहर करना ही है, तो ये बाहर आ गया माइनस। अब आप देखिए यहाँ 2s है, यहाँ तो 2 भी नहीं है, ना तो यहाँ s है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ना यहाँ 2 है ना यहाँ s है, कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में आपको 1 को कॉमन निकालना है। 1 बाहर आएगा क्योंकि 1 सबके पास होता है, 2s के पास भी। 2s को हम 2s गुना 1 लिख सकते हैं, और ये तो उधर में 1 है ही, तो हम ये वाला 1 जो है दोनों से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 बाहर कर दिए, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का होगा अंदर में। 1 बाहर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें से 1 गुना का 1 निकाला है, तो क्या दिक्कत है। चलिए प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 बाहर करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसके पास और भी एक होगा ही। ठीक है, 1 गुना 1 1 ही होता है, तो 1 1 हम कॉमन ले लिए हैं, समझ लीजिए ऐसा। तो फिर आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 तो 1 बचेगा। 1 का पहाड़ा में या तो ऐसा कर लीजिए कि 1 का पहाड़ा में 1 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। अब देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट सेम हो चुका है। इस बात का मतलब है कि आपको अब दोनों ब्रैकेट में से जो सेम है उसको एक बार लिखना है, जो बाहर में है, जो येलो कलर में हम लिखे हैं, जो कि है 2s और माइनस का 1, उसको एक बार लिखना है, इस वाले को लिखे हैं। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट को नहीं, इन दोनों ब्रैकेट में से एक बार ये आया है और ये येलो वाला यहाँ पर आया है। ठीक है, कोइंसिडेंस का बात है कि ये दोनों इस बार सेम आया है, दोनों ही शून्यक जो है बराबर आने वाले हैं। चलिए अब शून्यक निकालते हैं। शून्यक के लिए लिखते हैं, शून्यक के लिए। ठीक है, चलिए शून्यक के लिए क्या करना है, एक बार आपको पहले वाले ब्रैकेट को, ये वाले को 0 के बराबर करना है, एक बार आपको इस 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करना है। ठीक है, अब इसमें से मान क्या जाएगा, इस 1 को उधर अगर भेजते हैं तो प्लस का 1 बन जाएगा उस तरफ जाने के बाद 0 के पास। यहाँ पर भी चलिए इस 1 को उधर भेजेंगे, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, ये गुना का 2 उधर जाएगा भाग में। यहाँ पर भी s का वैल्यू निकालेंगे तो उधर पहले से 1 है, इस गुना का 2 को उधर भेजेंगे तो बटा का 2 बनेगा। ठीक है, तो ये 1/2, दोनों ही शून्यक देखिए इस बार s का जो 2 मान है, एक को जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं वो 1/2 है, एक जिसको हम लोग बीटा कहते हैं वो भी 1/2 है। ठीक है, तो ये अपना आ गया शून्यक, है ना। यहाँ तक बस हम लोग को शून्यक प्राप्त हुआ है। अब हम लोगों को आगे बढ़कर सत्यता की जांच भी करनी होगी। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो सत्यता की जांच से पहले हम लोग को इसको नॉर्मली जोड़ने और गुना करने पर क्या हो रहा है वो देखना होगा। चलिए सबसे पहले तो हम जोड़ते हैं, अल्फा जोड़ बीटा निकालते हैं क्या होगा। अल्फा का वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 है। ठीक है, जोड़ना है हमें किसका मान, बीटा, बीटा का मान क्या है, वो भी 1/2 है। ठीक है, करते हैं, जोड़ते हैं आगे। लसा लीजिएगा, 2 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 का पहाड़ा से 2 एक बार में कटेगा, वो एक इस एक से गुना होकर क्या बन जाएगा, 1, है ना। 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, और वो एक से गुना होकर क्या बन जाएगा, 1, तो यानी कि ये बन जाएगा 2/2, यानी कि कितना, 1। आप इस चीज को, ये जो चीज अभी बनाया है ये पहले मतलब बचपन में सीखने का है, भिन्न का जोड़ है ये। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कि भिन्न का जोड़ किस प्रकार से हल किया जाता है, तो वो जरूर से देख लीजिएगा।
चलिए अब बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। गुना करना है दोनों को, यानी कि 1/2 पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक भी 1/2 ही है, तो दोनों को गुना करना है। 1 को 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 में गुना करेंगे 4 होगा। बस आ चुका है अपना शून्यक, ये रहा मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब हम लोगों को सत्यता की जांच करनी है कि देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या कहता है, सत्यता की जांच। चलिए जो बहुपद है, जो बहुपद है वो क्या है लिखते हैं। बहुपद है अपने पास 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1, ठीक है। इसके सहारे हम लोग ए बी और सी का मान निकालेंगे। ए बी और सी का मान, चलिए ए का मान आ जाएगा स्क्वायर वाला के चर का जो स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स नहीं है एस है, तो एस स्क्वायर के साथ वाला हो जाएगा ए, एस के साथ वाला हो जाएगा क्या बी, जो कि माइनस का 4 है, और कांस्टेंट जिसके साथ एस नहीं है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को फॉर्मूला का मदद से निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि अल्फा जोड़ बीटा जो होगा वो माइनस का बी बटा ए होगा, ठीक है। चलिए माइनस का बी बटा ए अगर होगा तो बैठाते हैं माइनस फॉर्मूला का, बी के पास अपना माइनस है, ए देखते हैं कितना है, ए का मान कितना है 4 है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बटे में एक और 4 है, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा कहाँ है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी तो फॉर्मूला से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, दिमाग कंफ्यूज हो गया था। देखिए सी बाई ए है फॉर्मूला, सी का वैल्यू कहाँ है, ये रहा 1, ए का वैल्यू खोजते हैं कहाँ है, ये रहा 4। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग डायरेक्ट निकाले थे तो एक आया था योगफल, वही आया है योगफल। जब हम लोग डायरेक्ट निकाले थे गुणनफल तो 1/4 आया था, फॉर्मूला का मदद से निकाले तभी भी 1/4 आया। यानी कि अब जांच हमारा कंप्लीट हो गया है, देखिए भाई सही उत्तर आ गया है, और यही हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है, यही फाइनल उत्तर होगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ तक, किसी को भी आप लोगों में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो लाइव नहीं चल रहा है कि हम आप लोगों का कमेंट देख पाए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये वाला सवाल नहीं समझ में आया था या कुछ डाउट था उस जगह पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए 4s ये तो हो गया, कर लिए कंप्लीट, है ना। हम चाहते हैं कि आप लोग ये वाला सवाल खुद से बनाएं, ठीक है, और ये वाला सवाल भी खुद से बनाएं। इसको थोड़ा सा सीधा करना होगा, क्या करना होगा, 6x², बीच में होता है x वाला टर्म, तो इसको लोग साइड कर दिया है, इसको बीच में करिए, और ये -3 है ना। ये लोग इसलिए ऐसा किया है ना कि आप गुना करें, पता है 6 से 7 को गुना करें तो 6 7 42 हो जाए, फिर 42 का भाज्य गुणनखंड करें, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो उत्तर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको a का जो मान होता है, x² के साथ वाला को a कहते हैं, a का मान को c के मान से गुना करना होता है, ना कि b के मान से, ठीक है। तो पहला वाला को अंतिम यानी कि सी से गुना करना है, ऐसा ही करना है आपको हमेशा। तो इसीलिए इस प्रकार से दिया गया, तो इसको सीधा करके लिखने के बाद देखिए 6 × 18, 18 का भाज्य गुणनखंड करना है, और उसके बाद आपको बीच वाला टर्म ला के दिखाना है, बस इतना काम है, ठीक है। तो ये 2 सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं, और आ जाते हैं इस वाले सवाल पर, जो कि है जिसमें सी वाला टुकड़ा ही गायब है ना, सी वाला टुकड़ा गायब है। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। 4u² + u, इस बार u में बहुपद है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है चौथा है ना, 4u² प्लस में 4u, यही था क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को देखिए इस प्रकार के सवाल को जिसमें सी मिसिंग है, सी गायब है, उसको कैसे हल करना है, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले तो इस प्रकार का जो सवाल होगा आपको देखना है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है ना। तो जैसे मान के चलिए, ये पता है कैसा हो गया है, ये इस प्रकार का हो गया है, 2 टुकड़ा दिया हुआ है जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, ऐसा बन जाएगा, और इसी चीज को 0 के बराबर कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं कॉमन,
क्या कॉमन है इसमें? इसमें 4 तो बाहर आ सकता है, ठीक है। u भी एक बाहर आ सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 तो निकाल दिए हैं, एक u भी निकाल दिए हैं, तो एक u बचेगा अंदर, ठीक है। प्लस का चिन्ह ये वाला, और इसके बाद 4u से 4u ही निकाल दिए हैं, तो कुछ नहीं बचा है, तो क्या बचा है? 1 बचा है। अब बस आपको शून्य निकालना है, अब कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत आसान है ये। शून्य के लिए आप क्या करेंगे? बारी बारी से 0 के बराबर, एक बार इसको एक बार इसको, तो आप एक बार करिए कि 4u 0 के बराबर है साहेब, और एक बार u प्लस 1 0 के बराबर है, तो u का जो मान आएगा यहाँ से 0/4 आएगा, यानी कि u का मान क्या आ जाएगा? 0। 0 से किसी भी नंबर को भाग देने पर वो शून्य ही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए अब यहाँ पर u प्लस 1 है, इस प्लस 1 को उधर भेजते हैं तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि दो मान हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको एक को हम लोग अल्फा कहते हैं जो कि 0 है, और दूसरे को हम लोग बीटा कहते हैं जो कि -1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अब शून्यकों का योगफल करके देखना है, गुणनफल करके नॉर्मली, ठीक है। चलिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा जोड़ बीटा करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0 है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0 है। जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है? -1 है। चलिए इसको जैसे हल करेंगे तो ये 0 -1 यानी कि -1 होगा। चलिए अब इधर अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं क्या होता है। अल्फा का मान है 0 गुना बीटा का मान है -1। आपको पता है शून्य का गुणात्मक गुण कहता है कि आप शून्य को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो वो शून्य ही हो जाएगा। तो इसको किसी भी नंबर से शून्य को गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली तो ये आ रहा है। अब आपको ला के क्या दिखाना है कि सत्यता की जांच जब हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला से भी यही आ रहा है, तो करते हैं। सत्यता की जांच, है ना। बहुपद क्या था अपना, लिख देते हैं। बहुपद जो है वो है 4u² प्लस का 4u, ठीक है। ये अपना बहुपद है। इसमें a का मान क्या है? x² के साथ वाला को a बोलते हैं। यहाँ पर u चर है इसलिए u² के साथ वाला को a बोलते हैं। u के साथ, सिर्फ u के साथ वाले को b बोलते हैं, है ना, जो कि है प्लस का 4। और c देखो, c जो है यहाँ पर c भी टर्म होना चाहिए था। आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि c कहाँ है, c दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि c का मान 0 है, इसलिए उसको नहीं दिखाया गया है। जो गायब होता है इसका मतलब है वो गुणांक जो है वो 0 के बराबर है, 0 है। तो यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा? c का मान हो जाएगा 0। चलिए अब फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या निकालेंगे? अल्फा जोड़ बीटा जो कि होता है माइनस का b/a फॉर्मूला में, ठीक है। माइनस b मतलब माइनस ये फॉर्मूला का, b का मान 4 और a का मान कितना? a का मान 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल जब करेंगे तो ये होता है फॉर्मूला क्या? c/a। c का मान देखिए कितना? c का मान 0, a का मान कितना? a का मान 4। तो हम लोग बोलेंगे 0 से किसी को भी भाग देने पर वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है, आप देख सकते हैं साफ साफ कि डायरेक्ट करने पर भी जो आया था वही फॉर्मूला से भी आया, तो सत्यता की जांच हो गई। आपको बस उत्तर लिख देना है कि हाँ लीजिए उत्तर आ चुका है। तो इस प्रकार से करना है। देखा जाए तो उस वाले सवाल से तो छोटा ही है ये, जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले तक कर रहे थे, इसमें तीनों पद दिए हुए थे। उससे देखिए छोटा ही है, तो डायरेक्ट ही बन गया, इसमें तो कुछ तोड़ना वोड़ना भी नहीं पड़ा है, तो सीधा सीधी बन गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि अब हम लोग करने वाले हैं। ये एक अलग तरीके का सवाल है। देखिए इसमें a वाला टर्म तो है, c वाला टर्म है, बीच वाला b वाला टर्म गायब है ना। t² - 15, देखिए कैसे बनाना है इसको। t² - 15, ये आपका 5 नंबर है ना। t² - 15। चलिए हाँ, इसका जब हम लोग हल ज्ञात करेंगे, कैसे करना है देखिए। शून्य प्राप्त करना है, इस वाले को आप
शून्य कुछ भी कॉमन देखो दिखाई देगा नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि बीच वाला टर्म तो है नहीं कि टी भी दिखाई दे, कॉमन टी भी नहीं दिखाई देगा। तो सीधा सीधे आप इसको क्या करो, शून्य के बराबर करके देखो। अब इसको शून्य के बराबर करो सीधा सीधी, है ना, डायरेक्ट जीरो के बराबर करते हैं। इस +15 को उस तरफ भेजेंगे तो वो क्या, सॉरी इस -15 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 15 बनेगा। अब इस स्क्वायर को जैसे उधर भेजेंगे तो स्क्वायर भेजने पर ये जो है प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट बनेगा, और इधर 15 अंदर, मतलब उस तरफ 15 था तो रूट के अंदर 15 आएगा। प्लस माइनस चिन्ह रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर कभी भी उस तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह देना होगा। अब यानी कि टी का 2 मान आ गया है, एक बार ये तो बाहर नहीं आएगा 15, है ना, तो एक बार टी का मान आ गया प्लस का 15, और एक बार टी का मान आ गया, सॉरी माइनस का √15, ठीक है, 15 नहीं, सिर्फ √15। बस ये अपना 2 शून्य का गया। आप पहले वाले को अल्फा बोल लो, ये अल्फा आ गया है प्लस का √15, और बीटा का मान आ गया है माइनस का √15, ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। चलिए, जांच करने से पहले हम लोग अल्फा जोड़ बीटा यही निकाल देते हैं। चलिए, अल्फा जोड़ बीटा जो है वो कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है, प्लस का √15 है, और जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है किसको, माइनस के √15, यानी कि बीटा का जो मान है उसको। तो आप देख सकते हैं जब जोड़ेंगे आप तो ये प्लस का √15 और ये प्लस माइनस माइनस का √15, सेम संख्या से सेम संख्या को घटाएंगे, जैसे 5 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर भी प्लस का √15 कट गया, माइनस के √15 के साथ क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणनफल भी यही कर देते हैं। शून्यकों का गुणनफल जब आप करिएगा, यानी कि प्लस के √15 को माइनस के √15 के साथ जब आप गुना करिएगा तब देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये पहला मान अल्फा का, ये दूसरा मान बीटा का, ठीक है, इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो ये वाला √15 कट जाएगा। ये देखिए 15 कितना हो जाएगा, गुना भी अगर करते हैं अंदर तो 225, 15 को 15 से गुना करेंगे 225, और 225 रूट से 15 बनकर बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक में माइनस है तो आपको माइनस लगाना होगा कि यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है। चलिए जांच कर लेते हैं, अगर आप मन में कुछ भी डाउट हो रहा है, जांच तो करेंगे ही हम लोग, देख लेते हैं फॉर्मूला से क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सत्यता की जांच करने वाले हैं। सत्यता की जांच, बहुपद लिखेंगे अपना, क्या था बहुपद, बहुपद था t² माइनस का 15 सदस्य, है ना, ये अपना बहुपद है। चलिए यहाँ पर ए और बी और सी का मान लिखते हैं। देखिए ए का मान क्या है, स्क्वायर जो चर है उसके स्क्वायर के साथ वाला, t² के साथ कोई संख्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, है ना। चर से कोई मतलब नहीं है, देखिए x, आप x में ही भले सोच लीजिए कि x² के साथ वाला को a बोलेंगे तो 1 हो गया। x के साथ वाला यानी कि t के साथ वाला होना चाहिए था, t के साथ वाला तो है ही नहीं तो वो 0 है। और c यानी कि कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस का कितना है, 15 है। कांस्टेंट टर्म c का मान माइनस का 15 है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा जो है वो माइनस का b बटा का a आता है। निकालते हैं माइनस फॉर्मूला b का, ये फॉर्मूला का माइनस, b का मान कितना, b का मान 0, b का मान कितना, b का मान 0, a का मान कितना 1, किसी भी नंबर को 0 से भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा, ठीक है। देख लीजिए इधर भी 0 ही आया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है c बटा a, है ना। तो c का मान जो है वो कितना है, देखिए माइनस का 15 है, a का मान कितना है 1 है, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है तो ये हो जाएगा माइनस का 15। देख लीजिए आप दोनों तरफ मिलाकर क्या वेरीफाई हो गया है अपना, 0 और माइनस का 15, 0 और माइनस का 15, यानी कि हम लोग जो अभी तक बनाए हैं सारा चीज़ सही है ना। ये तो वेरीफाई भी हो जाता है कि आपको चेक कभी नहीं करना पड़ेगा कहीं पर, सही आ जाएगा तो, है ना। तो देख लीजिए इतना सारा सवाल हम लोग आज बना लिए हैं, सारे सवाल यहाँ तक, है ना, 1 2 3 4, ये 2 आप लोगों के लिए हम होमवर्क देते हैं कि ये 2 आप लोग कोशिश करिए घर में, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ये कमेंट करिए कि नहीं बन रहा है, बना देंगे ठीक,
इसके बाद एक और होमवर्क हम आप लोग को देना चाहते हैं यहाँ पर, उदाहरण 3। ये वाला देखिए, उदाहरण 3 आप लोगों के लिए होमवर्क हम देना चाहते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आप इस वाले बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, जैसा अभी अभी आप देखे थे यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 15 था। सेम उसी प्रकार से जैसे ये वाला सवाल अभी हल हुआ था, सेम टू सेम आपको खाली 3 को चलाते जाना है। √3 प्लस का √3 और माइनस का √3 दो शून्य मिलेंगे, फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। आप लोग इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों का एक सवाल परीक्षा में जरूर से पूछा जाएगा। अगर अगर क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं पूछा गया है तो इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2। 1 से अगर पूछा जाए तो ठीक, तो ऐसे बनाना है। अगर 1 से उलोंग नहीं पूछना चाहता है तो क्वेश्चन नंबर 2 से उलोंग पूछेगा, जो इसका अगला प्रश्न होने वाला है उससे पूछेगा, 100% पूछेगा। ठीक है, तो या तो इससे पूछेगा या क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहले आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। आप तो भरोसे नहीं रख सकते 2 नंबर वाला में पूछेगा। ठीक है, तो आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा। तो इस वाले को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक का बटन आपके सामने है, लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अच्छी तरीके से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।